समाजवादी पार्टी का सबसे चर्चित नारा पीडीए था। 2024 लोकसभा में जब पीडीए ने अपना दम भरा तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूलने लगा और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश की पीडीए को तोड़ने के लिए, लेकिन पीडीए इतना मजबूत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता धराशायी होते हुए दिखाई दिए और उनका कहना था 400 पार, लेकिन 400 पार का पीडीए ने ऐसा दम तोड़ा कि पूर्ण बहुमत से भी वो काफी दूर रही और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में सरकार बनाना पड़ा। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता हैं जो लोहिया समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव हैं। सबसे पहले अभिषेक भाई, समाचार भारत में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, 2024 में पीडीए सक्सेस हुआ, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देकर के उनको सत्ता से बाहर दिखाई दिया, लेकिन गठबंधन में उनकी सरकार बनी। अब 2027 का विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पीडीए किस स्तर पे काम कर रही है? हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पीडीए पंचायत कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है। आज भी हम उतरौला में यहाँ पर हसीब जी ने कराया है। यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अवधेश प्रसाद सांसद जी हैं, उनके साथ हम भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों को यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण ही महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और इनकी गलत नीतियों के कारण ही आम आदमी खून के आंसू रो रहा है। इसलिए अब कोई इनसे उम्मीद नहीं रह गई है, किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। खास तौर से जो हमारा पीडीए समाज, जिसकी बात आप कर रहे थे, जिसकी बात हम सब लोग कर रहे हैं कि पीडीए समाज को हक और हिस्सेदारी मिले, उनको उनका अधिकार मिले, उनको जो आरक्षण जिसको साजिशन ख़त्म किया जा रहा है, नौकरियों से लेके विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, हर जगह पर उसको अपमानित होना पड़ रहा है। वो जो सारी चीज़ें हैं ना, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो नहीं मिल पा रही हैं और इनकी गलत और जानबूझ करके गलत नीतियों के कारण, नीतियाँ तो इनकी गलत हैं ही हैं, लेकिन ये बहुत साजिशी लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं। जानबूझ करके संविधान के आधार पर, संविधान पे मिले अधिकारों की बदौलत जो लोग समाज की मुख्य धारा में आना शुरू हो गए थे, उनका रास्ता कैसे रोका जाए, ये दिन रात यही प्रयत्न किए करते हैं। इसलिए लोगों से अब हम लोग अपील भी कर रहे हैं और लोग हम लोगों के साथ आ भी रहे हैं। 2024 का परिणाम हमारे आपके सबके सामने है। 27 का उससे भी बेहतर होगा और पूर्ण बहुमत की हम लोगों की सरकार बनेगी। लगभग 350 से ज़्यादा हम लोग के विधायक बनेंगे। कुंभ में जो हादसा हुआ उसको लेकर के आप लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये नाकामी थी भारतीय जनता पार्टी की? पूरी तरह से फेल सरकार रही है, कोई व्यवस्था नहीं दे पाई है। पहले तो आप कुंभ को पूरा देखेंगे ना कि कुंभ की तैयारियां कैसे शुरू हुई और कुंभ जब शुरू हो गया तो उस समय तक क्या स्थिति थी। सच्चाई ये था कि कुंभ शुरू हो गया और इनके पास कोई रणनीति नहीं थी या कोई तैयारी इनकी नहीं थी। जितने मेगा प्रोजेक्ट ये बता रहे थे, बड़े प्रोजेक्ट ये बता रहे थे, आप जा कर के स्वयं देखिए कि लखनऊ से क्या इलाहाबाद की सड़क बन गई है। ये कह रहे थे कि गंगा एक्सप्रेसवे हम कुंभ से पहले बना डालेंगे, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे नहीं तैयार हो पाया है। इलाहाबाद में एक रिंग रोड बन रही थी, ये कह रहे थे हम बना लेंगे, लेकिन रिंग रोड नहीं तैयार हो पाई, आज तक नहीं तैयार हो पाई है। फाफा मऊ पे एक बहुत बड़ा रेलवे का ब्रिज, जो बहुत ज़रूरी ब्रिज था, वो बहुत लंबे समय से बन रहा था कि कुंभ से पहले वो बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन वो नहीं तैयार हो पाया। उसके विकल्प के रूप में एक स्टील ब्रिज वहाँ पर बनाया गया लगभग 36 करोड़ रुपए का, जो टेम्परेरी है, अस्थायी है। ऐसे कई और जो तैयारियाँ थी, ये बड़े प्रोजेक्ट की तैयारियाँ हम बता रहे हैं। इन्होंने यातायात का कोई तैयारी बैठक नहीं की। इन्होंने लोग खो जाएं या लोग भगदड़ वाली स्थिति आ जाए या ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसके लिए हमारा क्या इंतज़ाम होगा, इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग आएंगे, उनको खाने पीने से ले करके उनको चलने फिरने का क्या इंतज़ाम है, कितना कम से कम चल करके वो संगम तक पहुँचें और स्नान करके निकल जाए। ये सारा चीज़ था, कोई व्यवस्था ये सरकार दे नहीं पाई, इसीलिए हम इनको असफल मानते हैं। अभिषेक भाई, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में उर्दू को लेकर के जो लफ्ज का इस्तेमाल किया, क्या कहना चाह रहे? कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान की राजनीति के चक्कर में उनकी वही पहचान है, वो नेचुरल आया। अभी तक जो वो बने हुए और ऊपर दिखावटी जो था व्यवहार, वो खुल करके अब सामने आ गया, क्योंकि वो कुंभ पर अपनी असफलता पर, बेरोजगारी पर अपनी असफलता पर, या जो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी नीतियां अपनानी चाहिए उन पे पूरी तरह से असफल हो चुके हैं
और इन्हीं सबकी खींच उतारने के लिए उनका जो स्वाभाविक जो स्वरूप है वो सामने आया है। तो देख सकते हैं ये थे समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव, जिनका साफ कहना है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, उतरौला, बलरामपुर।